हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेटरी इजलास में इज़हार ख्याल किया। कहा, कोशिश करेंगे तरमीम आइन के मुताबिक पेश करें। ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। हुकूमत से कहता हूँ आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लेके आए। वज़ीर कानून आईनी तरमीम को सेनेट में लाकर कमेटी को भेजे। कहा गया, ये आईनी तरमीम कहाँ से आ रही है? ये आईनी तरमीम हुकूमत की है, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इस पर शराकतदार और वुकला फोरम से भी बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा, तरमीम के नुकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इख्तलाफ है। तरमीम अवामी मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। आइन के साथ तजर्बात बंद किए जाएं। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को न छेड़ें। सियासी इस्लाहात आइन की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो तरमीम का होना नामुमकिन है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम के लिए दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हुकूमत ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन को भी हमेशा ऑन बोर्ड लिया। 26वीं तरमीम से मुतालिक भी अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। बेहतरी के लिए तरमीम की जरूरत हमेशा रहती है। पीटीआई का 27वीं आनी तरमीम के खिलाफ मज़ामत का फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते पार्लियामेंट में मौजूद। अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिश है। इस राय के मुताबिक पीटीआई 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। पीटीआई वफ़द जेयूआई समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने का फैसला। महमूद खान नशकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपी जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन है। 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सुबह की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम न की जाए। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम के ड्रामे में पीपी भी शरीक है। फैसला पहले हो चुका, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क में जबर का निजाम नाफिज है। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सेनेट इजलास। पीटीआई अरकान का शोर शराबा। अरकान का डाइस बजाकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान सेनेट का कहना था, अपोजिशन लीडर की तकर्री के बगैर इजलास नहीं चल सकता। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा, हमारे अपोजिशन लीडर का फैसला कब होगा? हाउस अपोजिशन लीडर से खाली है। सेनेटर मसरूर के सवाल पर ऐवान में दिलचस्प सूरत-ए-हाल। सेनेट में किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम का तरीकाकार गलत। एनएफसी अवार्ड को छेड़ना नुकसानदेह होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद अदलिया के तस्वुर को खत्म किया जा रहा है। तरमीम की मुखालफत करेंगे। आईनी तरमीम पर सूबों से मुशावरत जरूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फॉर्म 47 वाली असम्बली कोई भी आईनी तरमीम नहीं ला सकती। हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक। तमाम जमातों को आईनी तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारत बतौर गवाह बयान कलमबंद करा दिया। कहा, मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 25 अप्रैल 2017 पेशावर शौकत खानम की तकरीब और परेड ग्राउंड में बानी पीटीआई ने इल्जामात को दोहराया। बानी पीटीआई ने बदनीयती पर मबनी झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारत ने कहा, बानी पीटीआई एक झूठा शख्स है। इल्जामात लगाना बानी पीटीआई का शेवा। जेल में बैठे मुजरिम की बयानी का फरोग किसी सूरत जायज नहीं। बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ की सियासत की। झूठ बोलने के बाद ये लोग झूठन ले लेते हैं। किसी दहशतगर्दी की सपोर्ट कानूनी अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। टैक्स दहंदगान को गैर फाल करार देने से मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार। टैक्स दहंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। एफबीआर के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तौसीए की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहंदगान को एक्टिव टैक्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से महमूद खान नशकजई की मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत। मुलाकात में केपी की अवाम को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस आए। 27वीं आईनी तरमीम और उसकी सूबाई खुद मुख्तारी पर इन्हिसार ज़ेर बहस आए। एनएफसी में मजीद छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए खतरनाक होगी। तहरीक इंसाफ
खैबर पख्तूनख्वा अमन अमान से मुतालिक अहम मशावरती इजलास सदारत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मुजवजा अम जिरगे पर तफसीली ख्वाब। अम जिरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत के लिए दावत देने का फैसला। अम जिरगा 12 नवंबर को असम्बली हॉल पेशावर में मुनक्किद होगा। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पे 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ रहे। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतजाम, खेलों और तफरीह पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया, इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती, क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेनेटर परवेज रशीद ने एतराफ किया, इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की जमीन हुकूमत ने दी, इसलिए उसकी आमदन और खर्चात का हिसाब अवाम के सामने पेश होना चाहिए। पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील करा ली। अलीमा खान की गिरफ्तारी एक मरतबा फिर टल गई। अडयाला जेल के करीब डीएसपी अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराई। अलीमा खान ने वारंट पर दस्तखत किए, जिसके बाद गिरफ्तारी मौखर हो गई।